Hello friends, welcome back to Amrita Academy. So in today's video we will discuss about some word meanings. यह पार्ट 5 है और इसमें हम देखेंगे वोकेबलरी, उनका मीनिंग समझेंगे एंड देन उसे एक सेंटेंस से रिलेट करके एक सेंटेंस बना के उस वोकेबलरी का और फिर हम सीखेंगे कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। इसके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लिंक पर क्लिक करके उन्हें ओपन करके उसे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह पार्ट 5 है वर्ड मीनिंग का, जिसमें कुछ वोकेबलरी के कलेक्शन हैं जिनका हम मीनिंग समझेंगे, उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाएंगे एंड देन वी विल प्रिपेयर अवर इंग्लिश मच बेटर। सो अवर फर्स्ट सेंटेंस इज ऑल्दो। ऑल्दो मीन्स हालांकि या यद्यपि या बहरहाल या भले ही। ऑल्दो आपको हर जगह दिख जाएगा। आप किसी भी अगर इंग्लिश की कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें ऑल्दो आपको लिखा हुआ कहीं भी मिलेगा। So, although in poor health, she continued to carry out her duties. Means यद्यपि उसका स्वास्थ्य खराब था फिर भी वह काम कर रही थी। यद्यपि, जब भी हमें हिंदी में यद्यपि बोलना हो और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो तो हम उसके लिए although का यूज़ करते हैं। ओके, ये इसे स्पेलिंग इसकी ALTHOUGH होती है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है although। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड इज अबेंडन्ड। अबेंडन्ड मीन्स छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। ही अबेंडन्ड हिज वाइफ एंड वेंट अवे विथ ऑल देयर मनी। मीन्स उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपने सारे पैसे लेकर चला गया। ही अबेंडन्ड हिज वाइफ एंड वेंट अवे विथ ऑल देयर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस इज टर्मिनेट। नेक्स्ट वर्ड इज टर्मिनेट। समाप्त करना, खत्म करना या नौकरी से निकाल देना, इस तरह के इसके मीनिंग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा उसे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है, या फिर आपने सुना होगा टर्मिनेशन लेटर। तो इस तरह का जो वर्ड आए तो उसका क्या मीनिंग होता है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज टर्मिनेटेड। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज टर्मिनेटेड मीन्स अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। अनुबंध समाप्त कर दिया गया है मीन्स अगर कोई जॉब कर रहा है और उसे वहां से टर्मिनेट किया जाता है मीन्स उसके जितने भी यहाँ से रिलेशन था किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वह समाप्त हो गया है। ओके, सो टर्मिनेशन एक तरह से एंड होता है। नेक्स्ट वर्ड इज रेकमेंड। रेकमेंड मीन्स सिफारिश करना, किसी की प्रशंसा करना या सलाह देना। फॉर एग्जाम्पल, आई रेकमेंड ऑल माई स्टूडेंट्स टू रीड दिस बुक। आई रेकमेंड ऑल माई स्टूडेंट्स टू रीड दिस बुक मीन्स मैंने अपने सभी छात्रों को इस पुस्तक को पढ़ने की सलाह दी है। मैंने अपने सभी छात्रों को इस पुस्तक को पढ़ने की सलाह दी है। इंस्पायर मीन्स प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना या हिम्मत बढ़ाना, किसी को इंस्पायर करना मीन्स द country needs a leader who can inspire its citizens. The country needs a leader who can inspire its citizens means देश को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो अपने नागरिकों को प्रेरित कर सके। जब कोई हमें प्रेरित करता है किसी काम को करने के लिए तो हम क्या कहते हैं, हम इनसे इंस्पायर्ड हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है कि उनसे सब इंस्पायर होते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं किसी अच्छे काम को करने के लिए। सो इस तरह से बहुत सारे आइडियल्स होते हैं हमारी लाइफ में, तो हम ये कह सकते हैं कि हम उनसे प्रेरित हैं या हम उनसे इंस्पायर्ड हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इनिशिएट मीन्स प्रारंभ करना, पहल करना या शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, दे वॉन्टेड टू इनिशिएट द डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक्स। दे वॉन्टेड टू इनिशिएट द डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक्स मीन्स वे अर्थशास्त्र पर चर्चा शुरू करना चाहते थे। मीन्स जब हम किसी काम को शुरू करते हैं हम क्या कहते हैं, इनिशिएट करना। या फिर जब हम किसी को कहते हैं कि ये इनिशिएटिव लेते हैं मीन्स यह हमेशा किसी भी काम को शुरू करने की पहल करते हैं। तो इस तरह से हम इनिशिएट वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फरागो मीन्स गोलमाल या घपला या गड़बड़ी या फिर अस्त व्यस्त संग्रह जब किसी चीज का होता है। जैसे अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर मीन्स समझ में ही ना आए कि आखिर ये चीज क्या है। कंफ्यूज्ड मिक्सचर जब हमें मिले तो हम उसे कहते हैं फरागो।
Miss, the story of this novel is a farrago of nonsense. The story of this novel is a farrago of nonsense. Means इस उपन्यास की कहानी बकवास का मिश्रण है. तो जब हमें कहना हो कि बहुत सारा इसमें नॉनसेंस भरा हुआ है, मीन्स इसमें बहुत सारा संग्रह है, अस्त व्यस्त संग्रह है, तो हम क्या यूज करते हैं? फरागो. फरागो ऑफ नॉनसेंस. इसमें क्या है? ढेर सारा इसमें बकवास का मिश्रण भरा हुआ है. सो इस तरह से आप फरागो वर्ड का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्करेज. डिस्करेज मीन्स हिम्मत तोड़ना, हतोत्साहित करना या किसी को निराश करना. इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्करेज वर्ड का. एग्जाम्पल देख लेते हैं. डोंट लेट वन फेल्योर डिस्करेज यू, ट्राई अगेन. डोंट लेट वन फेल्योर डिस्करेज यू, ट्राई अगेन. मीन्स एक विफलता आपको निराश न करे, फिर से प्रयास करें. मीन्स एक विफलता को अपनी निराशा का कारण मत बनने दो, आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए. अगर आपको कहना है किसी को कि निराश मत हो या अपने आप को निराश मत करो, तो आप डिस्करेज वर्ड का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज करेंटली. मीन्स वर्तमान में या आजकल या फिलहाल या फिर इस समय में. जब हमें ऐसा कहना हो तो हम करेंटली वर्ड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विच कंट्री करेंटली हैज द बेस्ट इकोनॉमी. विच कंट्री करेंटली हैज द बेस्ट इकोनॉमी मीन्स वर्तमान में किस देश में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है. जब हमें वर्तमान में बोलना हो, जैसे वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो हम कह सकते हैं करेंटली हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री. तो इस तरह से आप करेंटली बोलते हैं जब आपको कहना हो वर्तमान में या आजकल या इस समय. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेथ टेकिंग. ब्रेथ टेकिंग मीन्स लुभावना या कोई असाधारण रोमांचक या कोई गजब की चीज होती है, तो हम उसे कहते हैं ब्रेथ टेकिंग. फॉर एग्जाम्पल, द हाउस हैज ब्रेथ टेकिंग व्यूज फ्रॉम एवरी रूम. द हाउस हैज ब्रेथ टेकिंग व्यूज फ्रॉम एवरी रूम मीन्स हर घर में हर कमरे से लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं. लुभावने दृश्य मीन्स जो अपनी आंखों को अच्छे लगे, ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, तो हम उनके लिए क्या यूज करेंगे? ब्रेथ टेकिंग व्यूज. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज एस्टोनिशिंग. एस्टोनिशिंग मीन्स आश्चर्यजनक, विस्मयकारी या चौंका देने वाला. जैसे विराट हैज एस्टोनिशिंग एनर्जी एंड स्पीड. विराट हैज एस्टोनिशिंग एनर्जी एंड स्पीड मीन्स विराट में आश्चर्यजनक ऊर्जा और गति है. विराट में आश्चर्यजनक ऊर्जा और गति है. नेक्स्ट वर्ड इज वंडर. मीन्स अद्भुत दृश्य या फिर अचंभित हो जिससे हम या फिर हम चकित हो जाएं या ताज्जुब या चमत्कार सा हमें दिखे, तो हम उसे कहते हैं वंडर. जैसे एक एपिसोड आया था वंडर गर्ल. ओके. सो उसी तरह से हम यहाँ पर एक वर्ड का यूज कर रहे हैं इसका एक सेंटेंस में. समटाइम्स आई वंडर अबाउट हिज बिहेवियर. समटाइम्स आई वंडर अबाउट हिज बिहेवियर मीन्स कभी कभी मुझे उसके व्यवहार पर आश्चर्य होता है. कभी कभी मुझे उसके व्यवहार पर आश्चर्य होता है. नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्टैंड. मीन्स जानना या स्वीकार करना या समझना या अनुभव करना. कोई भी एक मीनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंड वर्ड का. आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन. आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन मीन्स मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप फिर से समझा सकते हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप फिर से समझा सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज रियलाइज. मीन्स एहसास, महसूस करना या समझना. जैसे हम कहते हैं ना कि उसने मुझे रियलाइज करा दिया, यानी उसने मुझे ये चीज को महसूस करने का मौका दे दिया. सम पीपल जस्ट डोंट रियलाइज हाउ मच देयर वर्ड्स कैन हर्ट समवन. सम पीपल जस्ट डोंट रियलाइज हाउ मच देयर वर्ड्स कैन हर्ट समवन मीन्स कुछ लोगों को यह एहसास नहीं है कि उनके शब्द किसी को कितना दुख पहुंचा सकते हैं. तो जब हमें किसी को एहसास की बात कहनी हो तो हम रियलाइज वर्ड का यूज कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ वोकेबलरीज आज डिस्कस करी हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव वोकेबलरीज हैं, और ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी कहलाता है. और इसी तरह से जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं वोकेबलरीज आजकल, जो हम आज के टाइम में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस जिस टाइप के बनाते हैं, ऐसी वोकेबलरी का कलेक्शन था इस वीडियो में. सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा. इसके ही पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक भी ऐसे के ऐसे ही कुछ वोकेबलरीज के कलेक्शन के साथ बनाए गए हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हों तो आप वन बाय वन उन्हें भी देख लीजिए. इसी तरह के कलेक्शन आपको उन वीडियोस में भी मिलेंगे. सो इस तरह से हम वोकेबलरी को डिस्कस करते जाएंगे, मीनिंग्स उनके समझते जाएंगे और उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करते जाएंगे.
हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमने वोकेबलरी का इतना सारा कलेक्शन कर लिया और कब हमारी डिक्शनरी, जो माइंड की डिक्शनरी है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐड हो गए। जब भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस बनाना होगा, ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे और आप उन्हें इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज। और कुछ टाइम बाद तो आपको ट्रांसलेट भी नहीं करना होगा, वह खुद ब खुद आपके मुंह से निकलेंगे। सो आई होप आपको यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विप्स ज़रूर बताया करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इसमें क्या चीज़ समझ में आई और क्या नहीं समझ में आई। पूरा फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो thank you very much for watching this video. So friends, if you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button, and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.